नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब अपना मन बदल रहे हैं। ये कह लीजिए कि अखिलेश जो हैं वो समीकरण बदल रहे हैं। मजबूरी ऐसी हो गई है कि अखिलेश अब वो कर रहे हैं जिसके वो खिलाफ थे। जी हाँ दोस्तों, इसे बिहार चुनाव की हार का असर कहिए या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती की सक्रियता कहिए कि अब अखिलेश यादव वो करने जा रहे हैं जिसके खिलाफ वो 2024 के चुनाव में थे। माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है। 9 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बदलाव आया, जिसको पहले तो अखिलेश यादव एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं मानना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा विश्लेषण, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव जो कि 37 लोकसभा सीटें जीतकर ये कहते हैं कि यूपी के सबसे बड़े विपक्षी नेता वो हैं, अब उनको अपने सियासती समीकरण बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कि राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और सहानी को जो हार मिली है, उसके बाद अखिलेश को वैसा ही हश्र उत्तर प्रदेश में 27 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जो हैं 27 के चुनाव को लेकर एक बड़ा समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश वो करने जा रहे हैं जिसका विरोध वो 2024 के चुनाव में कर रहे थे। जी हां, हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लोगों को एक फरमान जारी किया है और यह कहा है कि बाकी बात मानी जाए चाहे ना मानी जाए, लेकिन ये वाला आदेश माना जाना चाहिए। जी हां, वो आदेश है कि अखिलेश ने यह कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती यानी कि बसपा की सुप्रीमो मायावती को लेकर पार्टी का कोई भी प्रवक्ता जो स्टेट चैनल या नेशनल चैनल पर बैठेगा किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेगा, खासकर बसपा की आलोचना नहीं करेगा, मायावती की आलोचना नहीं करेगा। अब ये बदलाव एकदम से क्यों आया? आखिर अखिलेश यादव जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश और हिदायत क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। मेरे एक साथी हैं पत्रकार नावेश शिको, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरी उनसे एक बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश यादव जो भाजपा को हराने की रणनीति बना रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, अखिलेश ऐसे में क्या करे कि भाजपा हारे? तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अगर सही में भाजपा को हराना है तो उनको बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना नेता मानना होगा, उनसे गठबंधन करना होगा, बहन जी को पहले सीएम के लिए फिर आगे पीएम के लिए आगे बढ़ाना होगा। अगर अखिलेश यादव जी को अक़लियत से मोहब्बत है, अगर अखिलेश यादव जी समानता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सत्ता में वंचितों को भागीदारी चाहते हैं, तो थोड़ा सा त्याग करें। बहन जी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके उनकी मुंह मांगी सीटें दें और मिलजुल के चुनाव लड़ें, फिर वो असली पीडीए होगा। मुझे लग रहा है कि अब नावेशिकों की बात पर अखिलेश यादव अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा अपने प्रवक्ताओं से या तमाम लोगों से कि बसपा को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। 9 अक्टूबर की रैली के बाद से जिस तरीके से बसपा की सक्रियता बढ़ी, बसपा ने अपने एक रैली से अपने दलित वोट बैंक को इस तरीके से चार्ज कर दिया कि बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। रामगढ़ में एक सीट भी जीती, चैनपुर में वोट पाया, भभुआ में वोट पाया, मोहनिया में वोट पाया, बक्सर में वोट पाया, तो कारागर में वोट पाया। ये वो सीटें थी जिसके आसपास बसपा की एक रैली भी हुई थी बिहार में, और ये वो क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से लगता है। अब अखिलेश शायद ये समझ गए हैं कि बहन जी के सक्रिय होने से, बहन जी की एक रैली से सक्रिय होने से बिहार तक इसका असर जा सकता है। बिहार में बीएसपी एक सीट जीत सकती है, कई सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकती है, तो यूपी में इसका क्या करंट होगा? इसके अलावा बहन जी ने वो रैली ही नहीं की 9 अक्टूबर वाली, उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की, मुस्लिम भाईचारा बैठक की, ओबीसी भाईचारा बैठक की, और उसके बाद 6 दिसंबर को अब एक और रैली करने जा रही है। अखिलेश समझ गए हैं कि बहन जी जो है वो पूरी तरीके से
फॉर्म में आ चुकी हैं, वो 27 को लेकर पूरी ताकत लगा देने वाली हैं और ऐसे में उनके पास दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी जा सकता है। जो हाल तेजस्वी यादव का बिहार में हुआ वो हाल अखिलेश का यूपी में हो सकता है। इस बात का आभास मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को हो गया है। और 2024 के चुनाव में अखिलेश को बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक मिला था, वो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं बहन जी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। उस दलित वोट बैंक के बदौलत ही अखिलेश जो थे वो 37 सीटों पर पहुंचे थे। तो ऐसे में अब अखिलेश ये समझने लगे हैं कि बहन जी को कुछ भी कहकर, उल्टा सीधा ऊट पटांग कहकर अपनी सियासत नहीं चलाई जा सकती। वो अखिलेश 2024 तक के चुनाव में ये कह रहे थे कि बसपा का हमें कोई भरोसा नहीं है, वो तो भाजपा के साथ कभी भी जा सकती है, उसको गठबंधन में नहीं लेना है, जो कि अभी 9 अक्टूबर तक ये कह रहे थे। उनके 9 अक्टूबर के बाद तमाम उनके नेताओं ने ये कहा कि बसपा की रैली में तो भाजपा की बसें गई थी और अखिलेश यादव ने खुद कहा कि बसपा और भाजपा की साठगांठ है। अब वो अखिलेश बसपा पर बोलने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि बिहार वाला हाल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। उन्हें पता लग गया है कि भाजपा को अगर हराना है तो अकेले समाजवादी पार्टी नहीं हरा सकती और समाजवादी पार्टी के पास यादवों का भी 7% वोट है। मुस्लिम वोट बैंक में एक शिफ्ट आ रहा है। मुस्लिम वोट बैंक अपना जो है वो जनाधार वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ओवैसी की ओर जाए या बसपा की ओर जाए, चाहे निर्दलीय की जाए या किसी और जाए। तो अखिलेश ये समझ रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक को जाने से रोकना है, अगर दलित वोट बैंक को जाने से रोकना है, अगर भाजपा को हराना है तो बसपा के साथ गठबंधन कर लिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के खेमे में यही सब चल रहा है और अखिलेश यादव समझ भी गए हैं कि बिना बसपा के भाजपा को हराना नामुमकिन है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की दूरियां बन रही हैं। कांग्रेस लगातार जो है, कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की भी पहली वरीयता जो है वो उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन करना होगा क्योंकि बसपा का दलित वोट बैंक उससे इंटैक्ट हो चुका है। राहुल गांधी 2029 को लेकर जो सपना देख रहे हैं उसमें दलित वोट बैंक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में राहुल गांधी तो अगर 29 में दलित वोट बैंक चाहिए तो लाजमी सी बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनको वो नहीं मिल सकता। राहुल गांधी का भी गठबंधन का जो निशाना है वो बसपा ही है क्योंकि बसपा ही उसको वोट दिला सकती है। अब अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि मुझसे पहले अगर कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो फिर क्या होगा। फिर तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव जो हैं वो बसपा पर बिल्कुल नरमी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस आपका विरोध करती है, हम आपका विरोध नहीं करते हैं। दलित वोट बैंक की नजरों में एक गुडविल बनाना चाह रहे हैं और यही मुझे लग रहा है कि अखिलेश जो है वो फिर से बहन जी के साथ गठबंधन चाह रहे हैं। बात की जाए बसपा की तो बसपा जो है वो अपने संगठन, अपने जनाधार पर काम कर रही है। 9 अक्टूबर की रैली के बाद 6 दिसंबर पर, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है और बाबरी का बलिदान दिवस जिसको मुस्लिम कम्युनिटी कहकर मनाती है, उसको मनाने की तैयारी 6 दिसंबर को नोएडा में कर रही है। ऐसे में बसपा का अगला टारगेट मुस्लिम वोट बैंक है और बसपा किस तरीके से अपने साथ मुस्लिम वोट बैंक लेती है या फिर किस तरीके से बसपा का जनाधार बढ़ रहा है, उसका अंदाजा अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो मूवमेंट है उसको देखकर लगाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन अखिलेश जो हैं वो साफ कर चुके हैं कि बसपा सुप्रीमो के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं चलेगी। ऐसा ही अखिलेश यादव ने जब कहा था, जब 2019 में उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया था और कहा था कि बसपा सुप्रीमो पर कहीं की गई कोई भी टिप्पणी अखिलेश यादव के ऊपर की गई टिप्पणी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में सामने आ रही हैं और ऐसा दिख रहा है कि सियासत का समीकरण पूरा बदल रहा है। अखिलेश समझ रहे हैं कि मुस्लिम दलित तो चला गया है, मुस्लिम भी जा रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस बसपा से हमसे पहले गठबंधन कर लेती है तो हम अलग थलग हो जाएंगे, हम अलग थलग हो जाएंगे। और अखिलेश ये भी जान गए हैं कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तो मुस्लिम भी नहीं रुक पा रहा है। जो पैटर्न बिहार में देखने को मिला है वो पैटर्न अगर यूपी में सही साबित होता है तो फिर बड़ी दिक्कत जो है वो समाजवादी पार्टी को यहां पर हो सकती है। आपको ये विश्लेषण, ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों।